आप भी एक रीगर टीवी कार्ड बनाने जा रहे हो या रिन्यूअल कराने जा रहे हो तो सबसे पहले ये वीडियो को देखो, क्योंकि 2026 में एक बहुत बड़ा अपडेट आया। हो सकता है कि आपका टीवी कार्ड ना बने। 2026 में एक ऐसा अपडेट आया है कि हो सकता है कि रीगर लोग का, क्रेन ऑपरेटर का, किसी का टीवी कार्ड ना बने। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। बहुत से लोगों को लगता है कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट एक सरकारी डॉक्यूमेंट है, ये बिना इंटरव्यू दिए या ऐसे ही मिल जाता है। मेरे भाई, ये जो कंपनी टीवी कार्ड देती है, ये एक जर्मन की कंपनी है। ये आपका इंटरव्यू लेती है, उस बेस पे टीवी कार्ड बना के देती है। इस वीडियो में मैं इजी तरीके से कैसे टीवी कार्ड आप बना सकते हो उसका सारा प्रोसेस दोस्तों, ये जो जर्मन कंपनी है, ये दुनिया भर में जितने भी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है, ये जर्मन कंपनी बनाती है। ठीक है, ये बहुत सारे चीज़ों के लिए बनता है। क्रेन के लिए बनता है, रीगर के लिए बनता है, ऑपरेटर के लिए बनता है, बहुत सारा दुनिया भर में। ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और लोगों को सर्टिफिकेट देती है। ट्रेनिंग देने के बाद सर्टिफिकेट देती है, जिसको थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट बोलते हैं। अब बात आता है भाई कि क्या ये कोई रेसिडेंटल आईडी है? नहीं भाई, ये सिर्फ एक टीवी कार्ड थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है। जैसे आपको स्कूल में मार्कशीट मिलता है ना, वैसा ही एक सर्टिफिकेट है। आप जैसे स्कूल में सर्टिफिकेट लेते हो, कितने नंबर से पास किए हो, आप पढ़ाई किए हो कि नहीं, बस इसके लिए जैसे सर्टिफिकेट मिलता है, वैसा ही ये भी एक सर्टिफिकेट है। तो आपको बनाने के लिए इतना झंझट, इतना टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं, बहुत ईजी तरीके से बन जाता है। अब बात आता है भाई, टीवी कार्ड क्या हो। तो दोस्तों, टीवी कार्ड सिर्फ एक प्रूफ होता है कि आप जो काम करने जा रहे हो उसका ट्रेनिंग लिए हो या आप वो काम किए हो पहले। अगर आपके पास टीवी कार्ड है तो बस ये साबित करता है कि भाई आपने इससे पहले काम किया है, या आपके पास कार्ड है तो ट्रेनिंग लेके उसको काम अच्छे से सीख के आप काम करने आए हो। बस टीवी कार्ड का मतलब यही होता है। ना कोई ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, ना ही कोई रेसिडेंटल आईडी है। मेरी बात याद रखो, कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है। अब बहुत से लोगों के मन में एक डाउट होता है, क्या भाई मैं हेल्पर हूँ, मैं कुक हूँ, मैं और मेरे काम पे बहुत सारा ऐसा काम है जो हेल्पर के थ्रू आता है, मैं करना नहीं चाहता, तो क्या मैं ये कार्ड बना सकता हूँ? हाँ भाई, अगर आपका कंपनी बनवाता है तो भी बनवा सकते हैं, आप खुद से भी बनवा सकते हैं। आप चाहे हेल्पर हो, कुक हो, या कोई भी काम कर रहे हो, आप इजी तरीके से बनवा सकते हो। मगर बनवाना कैसे है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बहुत से दोस्त मेरे पास मैसेज करते हैं, भाई मैं हेल्पर हूँ, क्या मैं टीवी कार्ड बनवा के रीगर का काम कर सकता हूँ? हाँ भाई, आप कर सकते हो, बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। अब बात आता है भाई कि इसके कितने लेवल होते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई जो रीगर का टीवी कार्ड होता है, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1, भाई इसके 3 लेवल होते हैं, 3, 2, 1। तो आज हम सिर्फ 3 के बारे में बात करेंगे कि 3 का जो टीवी कार्ड होता है वो कौन कौन लोग बनवा सकते हैं। भाई आप चाहे हेल्पर हो, कुक हो, कुछ भी हो, आप इजी तरीके से आप टीवी कार्ड बनवा सकते हो। अब बात आता है दोस्तों कि टीवी कार्ड बनवाने के लिए कितना पैसे का खर्चा होता है और हमें काम क्या करना पड़ता है। दोस्तों, मैं क्रेन ऑपरेटर हूँ। मैं काम के बारे में बताऊँ तो लेवल 3 का जो टीवी कार्ड बनता है ना दोस्तों, 10 टन के नीचे का जो भी सामान है, क्रेन से उठाना हो, बूम ट्रक से उठाना हो, या खुद मैनुअल लिफ्टिंग करना, उसके लिए बनता है। इससे 10 टन के ऊपर का सामान आप नहीं उठा सकते हो, ये मेरी बात याद रखना। आप 10 टन के ऊपर का कोई भी सामान लेवल 3 के कार्ड आपके पास है तो नहीं उठा सकते हो, ना ही क्रेन के पास काम कर सकते हो। तो सिर्फ ये लेवल 3 का जो कार्ड बनता है, सिर्फ 10 टन के नीचे का कार्ड बनता है। 10 टन से नीचे जो भी वेट आता है उससे आप काम कर सकते हैं। जैसे बूम ट्रक हो गया, क्रेन पे हो गया, या मैनुअल हो गया, चैन ब्लॉक व्लॉक लगाते हैं ना, वो हो गया, वो काम कर सकते हो। अब बात आता है भाई इसका पैसा कितना लगता है बनाने के लिए। तो मेरे भाई, इसको बनाने के लिए 500 से 700 रियाल के बीच में आपका खर्चा होगा।
और कितना वैलिडिटी हो सकता है ये भी लास्ट में मैं बताऊंगा। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 500-600 रियाल लगाएगा तो भाई कितना वैलिडिटी मिलेगा, भाई ये भी लास्ट में मैं बताऊंगा। क्योंकि आप लोग वीडियो बीच में छोड़ के भाग जाते हो, पूरी पूरी जानकारी लेते हो, बाद में कमेंट करने लगते हो। तो भाई दूसरी बात है, बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई चलो मेरा तो टीवी कार्ड बन गया, अब तो मैं पैसा छापूंगा। भाई ऐसा नहीं है। अगर आप हेल्पर हो तो आपको लेना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे पास बहुत से न्यू रीगर आते हैं जिनको कुछ भी नहीं मालूम होता है। मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे पता है कुछ भी मालूम नहीं होता है, कहीं से भी उठा के आ जाते हैं, कुछ भी नहीं मालूम होता। ना ऑपरेटर को सिग्नल सही से दे पाते हैं, ना ही कोई काम और कर पाते हैं। तो भाई अगर आप आ रहे हो तो हफ्ते दिन का ट्रेनिंग लेके जरूर आना। बेसिक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। जैसे क्रेन का सिग्नल कैसे देते हैं, वो मुश्किल से आप आधा से 1 घंटा में सीख जाओगे। मेन जो पॉइंट है, ऑपरेटर को सिग्नल कैसे देना है, बूम कैसे डाउन कराना है, स्विंग कैसे कराना है, वायर अप डाउन कैसे कराना है। और दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, आपको सेफ्टी में काम करना आना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि आपको चैन बांधना या बेल्ट लगाना वो जरूर आना चाहिए। क्योंकि एक आपकी गलती बहुत भारी नुकसान कर सकती है। ऑपरेटर का भी नुकसान हो सकता है, क्रेन का भी नुकसान हो सकता है। आप मैनुअल कर रहे हो तो मैनुअल में भी नुकसान हो सकता है। लेवल होते हैं, मगर 2 और 1 का मैं बाद में बताऊंगा आप लोग को दूसरे वीडियो। अब बात आते हैं इसको बना के क्या हम कितना हमारा सैलरी मिलता है। तो भाई इसको बनाने के बाद आप आज़ाद वीज़ा में हो तो कम से कम आपका 16 से 17 रियाल घंटा मिल सकता है। अगर जिस कंपनी में आप आए हो उसी कंपनी के पास अगर काम कर रहे हो तो 15 से 1700 रियाल के बीच में मिलता है। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रहा हूँ, 1500 से 1700 रियाल के बीच में मिलता है। और आप हेल्पर हो, रीगर हो, कुछ भी हो, बहुत ईजी तरीके से बनवा सकते हो। और इसकी वैलिडिटी दोस्तों 1 साल की होती है, याद रखना है 1 साल की होती है। अगर चाहते हो कि बनवा के रख ले, आपकी कंपनी सही है, नेक्स्ट टाइम कभी आओ तो रीगर में आओ तो बनवा सकते हो। 500 रियाल के लगभग आता है। अगर सीखना चाहते हो तो सीख भी सकते हो। अच्छा काम है ये। ऐसा काम है ना दोस्तों कि ये लाइफ को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। हमारे पास रीगर लोग हैं जो 10-10 हज़ार रियाल कमाते हैं, किसी किसी का 22-22 हज़ार रियाल है। अब सोचो इसमें क्या है, आप लेवल 1 बन सकते हो, लेवल 2 बन सकते हो। भाई आगे बढ़ने का चांस बहुत अच्छा है। तो अगर आप रीगर के काम में तो भाई बिंदास आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई तकलीफ होने वाला नहीं है। बस थोड़ा सा बेसिक चीज़ सीख लो, क्रेन के बारे में, ऑपरेटर के इशारे के बारे में, क्या देना है क्या करना है। बस वैसे तो जब इस फील्ड में आओगे तो आप 10 से 15 दिन में आप परफेक्ट हो जाओगे। उसके बाद आप लेवल 2 बनवा सकते हो, लेवल 3 बनवा सकते हो। मैं तो सिर्फ, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया यार, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। चलो अगर लेवल 1 लेवल 2 किसी और वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बनता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल पे आपको हर चीज़ हर तरीके से नॉलेज देने वाला हूँ। जैसे जीसीबी के बारे में, क्रेन के बारे में, ऑपरेटर के बारे में, काम के बारे में, ग्रेडर के बारे में। अगर कोई भी काम करते हो, अगर आना चाहते हो तो उसका क्या कितना सैलरी मिलता है, कैसे आ सकते हो, सारी जानकारी इस चैनल पे आप लोग को मिलने वाला है। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे जगह पे काम करने जाता हूँ जहाँ पे 150-200 रीगर रहते हैं, 200 आदमी काम करता है, 2-2 हज़ार आदमी काम करता है। वहाँ पे हर एक चीज़ का आदमी काम करता है। जैसे एक ही चीज़ नहीं है, एक ही आदमी काम नहीं करता। सीबी से लेके ग्रेडर से लेकर हर एक काम आता है। हम जहाँ भी जाते हैं भाई, बड़ा बड़ा प्लांट बनता है, बड़ा बड़ा कंपनी रहती है। हर कंपनी के बाद किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप पूछना, मैं ज़रूर कमेंट में जवाब दूंगा आप लोगों को, या वीडियो बना के बता दूंगा। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जिसके लिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं, लिए आप लोग वीडियो देख रहे थे कि 2026 में कौन सा अपडेट आया है जिससे हमारा टीवी कार्ड नहीं बन सकता। दोस्तों मैं कंफर्म के साथ नहीं कर सकता हूँ ये रीगर के लिए है या क्रेन ऑपरेटर के लिए है या क्रेन के लिए, क्योंकि मेरे कंपनी ने मुझसे बहुत सारा वीडियो मांगा, क्रेन का, हुक का, मेरा कौन सा क्रेन चला रहा हूँ, कहाँ पे चला रहा हूँ, सारा डिटेल मांगा। मैंने पूछा भाई ये क्या चीज़ के लिए आप मेरे से ये चीज़ मांग रहे हो, तो वो लोग बोलता है कि भाई ये टीवी कार्ड बनाने के लिए। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि क्रेन का टीवी कार्ड बनाने के लिए सब डिटेल मांगा जा रहा है, या ऑपरेटर का टीवी कार्ड बनाने के लिए, या रीगर का। हो सकता है जैसा भी होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कंफर्म कर दूंगा। मगर इतना ध्यान मत दीजिए, इतना कुछ नहीं होगा, मेरे को पता है ये सब
कंपनी से मैं पूछूंगा, बात करूंगा, फिर आप लोग को ज़रूर बताऊंगा ये किसके लिए ये टीवी कार्ड मांगा जाता है। कमेंट में भी मैं बता दूंगा, अगर पूछोगे तो आप लोग, मैं कमेंट में भी बता दूंगा। अगर मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, मगर अगर क्रेन के लिए होगा, मेरे से ज़्यादा उम्मीद है कि क्रेन ही के लिए मांगा होगा, क्योंकि क्रेन का फ़ोटो सर्टिफिकेट ये सब चाहिए था उसको। चलिए जैसा भी होगा मैं कमेंट में ज़रूर आप लोगों को बता दूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लगे तो भाई ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं, ऐसी वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूं। बस मेरा तकलीफ ये है कि मैं जिधर भी जाता हूं